friends, welcome to Scrumptious Kitchen Tales। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट समोसा और साथ में पापड़ समोसा और एक स्नैक्स। तो आइए शुरू करते हैं चॉकलेट समोसा से। तो इसके लिए मैं ली हूँ इस बोल से 1 बोल मैदा, इसके साथ मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के ऑयल और थोड़ा और माने 1.5 टेबलस्पून। इसके साथ मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून पाउडर शुगर। और चलिए इन सभी चीज़ों को मिक्स करके एक अच्छा डो बना लेते हैं। तो चलिए इस डो को हाथ से अच्छे से बना लेते हैं। आप देखिए ये डो कितना अच्छे से बन रहा है मुट्ठी में, माने ये परफेक्ट है। चलिए अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करते हैं। देखिए हमारा डो बन के तैयार है, ना ये ज़्यादा सख्त है और ना ये गीला है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है बेलने के लिए। तो चलिए इसे अब साइड रखते हैं। अब मैं इसको फिल करने के लिए मैं यहाँ ली हूँ ये 50 ग्राम्स ग्रेटेड चॉकलेट। इसके साथ 2 टीस्पून मैं ली हूँ डेसिकेटेड कोकोनट। साथ में मैं ये 2 चॉकलेट बिस्किट इसमें क्रश करके दी हूँ, माने 2 टीस्पून। साथ में ये चॉप्ड कैश्यू और आमंड। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके साथ मैं 1 टीस्पून इसमें पाउडर शुगर भी दे रही हूँ, 1 टीस्पून, क्योंकि चॉकलेट में तो अपना स्वीटनेस रहता है। तो ये बन के तैयार है फिलिंग, आप देखिए। तो चलिए अब इसे फिल कर लेते हैं। यहाँ मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स कट कर लेती हूँ। मैं ये बना रही हूँ मिनी समोसा। यहाँ आप एक अच्छा शेप देने के लिए कोई भी कटोरी या कुकी कटर का आप ले सकते हैं। तो मैं ये ली हूँ, देखिए।
समोसा का पट्टी बन के तैयार है। तो चलिए अब इसे हम फिल कर लेते हैं। सबसे पहले इसके एजेस पे इस तरह से पानी लगा देना है ताकि ये खुले नहीं, और साथ में इसके ऊपर के पॉइंट को भी अच्छे से यहाँ से दबा देना है। चलिए अब आप इसे ओवर नहीं भरना है। देखिए इस तरह से इसे सील कर देना है। इसके पॉइंट को भी ऊपर से दबा देना है। ये देखिए इसके एजेस को, ताकि जब हम फ्राई करें तो ये खुले नहीं। देखिए इस तरह से इसके ऊपर से पॉइंट को इस तरह से दबा देना है, और ये देखिए यहाँ देखिए ये समोसा सब फिल होके तैयार है। तो चलिए अब इसे तलना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं पैन ले ली हूँ और उसमें ऑयल डाल दी हूँ। चलिए ये हल्का गर्म हो चुका है। तो चलिए एक पहले डाल के मैं देखती हूँ। मैं फ्लेम अभी लो पे रखी हूँ। आप जब सब ऑयल में जब समोसा डालते हैं तो प्लीज़ इसके इस पॉइंट को चेक कर लिया कीजिए इसको, कि ये अच्छे से स्टिक हुआ है कि नहीं। इसे हमें तब तक नहीं पलटना है जब तक कि एक साइड से लाइट ब्राउन ना हो जाए। आप देखिए धीरे धीरे ये ऊपर आ रहा है। यहाँ देखिए आप समोसे में कितना अच्छा कलर आ गया है। मैं आपको दिखाती हूँ एकदम पास से, देखिए। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ समोसा अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब इसे चॉकलेट सॉस में इसकी कोटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक बर्तन गैस पे कर रही हूँ, क्योंकि चॉकलेट को मेल्ट करना है डबल बॉयलर में, नहीं तो ऐसे तो ख़राब हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। बर्तन में रखी हूँ पानी और उसके ऊपर एक इस टाइप का छन्नी, और इसके ऊपर ये चॉकलेट मेल्ट होने के लिए रख दी हूँ। अगर आपके पास माइक्रो है तो आप माइक्रो में 1 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास माइक्रो नहीं है उनके लिए मैं ये वाला बात बता रही हूँ, डबल बॉयलर में ये बेस्ट होगा। अगर आप इसको डायरेक्ट चॉकलेट को मेल्ट करेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर चॉकलेट मेल्ट हो गया है। तो चलिए
अब एक एक चॉकलेट को इसमें डिप करते हैं। ये मैं ली हूँ 150 ग्राम्स डार्क चॉकलेट। अब चलिए एक एक समोसा को इसमें डिप करते हैं। इस तरह से अब मैं यहाँ ले रही हूँ एक फोक, और फोक के हेल्प से इसे मैं इस ट्रे में इस तरह से रख रही हूँ। और मैं इसके ऊपर, ये है मेरे पास है कैश्यू ग्रेन्यूल्स, तो मैं इसके ऊपर इस तरह से इसको आप देखिए इस तरह से मैं इसके ऊपर कोट कर रही हूँ। चलिए अब इस वाले को भी डिप कर लेते हैं। आप फोक के हेल्प से इसलिए कर सकते हैं ताकि जितना एक्सेस रहेगा चॉकलेट वो सब निकल जाएगा। ये देखिए और इस तरह से आप इसके ऊपर कैश्यू ग्रेन्यूल से सबको डेकोरेट भी करते जाइए। देखिए तो आप देखिए सभी समोसा अच्छे से चॉकलेट में कोट हो चुका है और ऊपर से कैश्यू ग्रेन्यूल से कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना। तो इस होली में आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए अब बनाते हैं पापड़ समोसा। अब बना लेते हैं पापड़ समोसा। तो पापड़ समोसा के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ इस बोल से 1 बोल मैदा, इसके साथ मैं ले रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा अजवाइन, और साथ में मैं ले रही हूँ इसमें 1.5 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ इसमें घी। अब चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैं इसमें और ½ चम्मच ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो टोटल मैं इसमें 2 चम्मच घी ऐड की हूँ। देखिए इस तरह से हाथ में बंधाना चाहिए। तो चलिए अब इसे धीरे धीरे पानी डाल के गूँथ लेते हैं। इसमें आप धीरे धीरे पानी डालिए, नहीं तो डो गीला होने का डर लगता है। डो कितना अच्छे से यहाँ पर एकदम ना सॉफ्ट ना हार्ड, देखिए बन के तैयार है। तो चलिए इसे रखती हूँ मैं साइड। और अब पापड़ समोसा के लिए यहाँ पर मैं ली हूँ, यहाँ पर मैं वो जो चना दाल का मोटा वाला पापड़ होता है मैं वो ली हूँ। साथ में वो तीखा वाला बीकानेरी भुजिया होता है वो मैं ली हूँ। तो दोनों को मैं अच्छे से मिक्सी में आप देखिए पीस ली हूँ। ये फॉर्म देखिए आप इस तरह से पाउडर फॉर्म में। तो इसके साथ मैं डाल रही हूँ ½ टीस्पून काली मिर्च, लाल मिर्च,
हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक और हाफ टी स्पून चाट मसाला। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चलिए, ये हमारा फिलिंग अंदर का बनके तैयार है। अब ये बहुत ड्राई है, तो इसको मॉइस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच ऑयल। ऑयल डालने का मतलब ये है कि ये अच्छे से बाइंड हो सके। जब आप समोसा में फिल कीजिए तो ये बिखरे नहीं। तो देखिए, ये हमारा बनके तैयार है। तो चलिए अब समोसा बना लेते हैं। अब इस डो से छोटे छोटे इस तरह से बॉल्स मैं बना लेती हूँ ताकि फिल करने में इजी रहेगा। देखिए, इस तरह से लीजिए। अब चलिए इसे मैं बेल लेती हूँ, क्योंकि मैं मिनी समोसा बना रही हूँ। देखिए, इस तरह से तो ये बन के तैयार है। और इस तरह से कट करना है। तो चलिए मैं समोसा पट्टी बना लेती हूँ। यहाँ देखिए, सभी समोसा पट्टी बन के तैयार है। तो चलिए अब सबको फिल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसमें इस तरह से पानी लगाना है और इसके पॉइंट को पकड़ के इस तरह से दबा देना है। ठीक है, अब धीरे धीरे करके इसमें फिल करना है। ऐसे दबाते हुए अच्छे से आप फिल कर लीजिए और फिर इसके एजेस में रिपीट करके ऐसे इसको पानी लगा लीजिए ताकि हमारा फिलिंग बाहर ना आए। तो देखिए, कितना क्यूट सा समोसा बन के तैयार है। तो चलिए, इसी तरह मैं एक और समोसा बना लेती हूँ। इसके पॉइंट को इस तरह से दबा लीजिए और इसको इस तरह से इसमें इस तरह से पानी चलिए। देखिए, तो चलिए सभी समोसा को बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ समोसा बन के तैयार है। तो चलिए इसको साइड रखते हैं और एक और नमकीन बना लेती हूँ मैं। तो चलिए इसे बना लेते हैं। इसे इस तरह से बेलना है और इसे नाइफ से इस तरह से कट कर लेना है। देखिए, ये ऐसे तैयार है। अब इसको असेंबल कैसे करना है मैं आपको बता रही हूँ। इसको इस तरह से, ये देखिए, ऐसे, बिल्कुल ऐसे अब आपको क्या करना है, चाकू की हेल्प से बस इस तरह से हल्का कट्स लगाना है, बस हल्का,
ज़्यादा से नहीं करना है, बस इस तरह से। और आपको क्या करना है, ऐसे बस ऐसे 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 इसे मोड़ लेना है, देखिए इस तरह से, ठीक है। और इसके बीच के पॉइंट को पकड़ के ऐसे करना है, प्रेस करना है, और इस तरह से इसको इसे कट कर लेना है। तो देखिए ये, अब चलिए इसको भी इसी टाइप से कर लेते हैं। ये देखिए, इसको चलिए इसको प्रेस कर लेती हूँ मैं। अब क्या करना है, ये जो फ्लावर्स है इसके पेटल्स को इस तरह से खोलना है। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। कितना अच्छा पेटल्स खुल गया है, देखिए। ये देखिए, ऐसे 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 ऐसे, चलिए। तो देखिए ये फूल कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले समोसा में डाल लेती हूँ, लेकिन डालने के पहले इस तरह से आप पहले प्रेस कर लीजिए। और मैं इसे हल्का गर्म की हूँ, ऐसे फ्लेम को मैं लो पे रखी हूँ। तो चलिए, और चलिए फ्लावर्स में मैं डाल देती हूँ। ऐसे हमें तब तक नहीं पलटना है जब तक कि एक साइड से ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए ये कितना अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं, मैं आपको क्लोजअप से दिखाती हूँ। देखिए इसका कलर, देखिए। और चलिए अब इसकी मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ। में आप इन रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चॉकलेट समोसा, पापड़ समोसा और ये फ्लावर्स को। तो आई होप मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।